चोर हैं जेलों में पाकिस्तान में, उनकी सारी चोरी मिला भी लो तो 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ और उसकी बेटों की चोरी उससे ज्यादा है। जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। और इन दोनों ने मिलकर 10 साल मुल्क को लूटा। थोड़े से लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया। सवाल यह है कि इनकलाब बैलेट के जरिए नर्म होगा या खूरेजी के जरिए तबाहकुन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि जेलों में सिर्फ गरीब बंद हैं, बड़े डाकू एनआरओ लेकर हुकूमत में आ जाते हैं। शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं, उनसे बात क्या करनी है। अवाम ने फैसला सुना दिया, सारी जमातें इकट्ठी होकर भी इन्हें हरा नहीं सकेंगी। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने में 8 से 9 दिन लगेंगे। पूरे पाकिस्तान से काफिले लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आएंगे। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंच गया, कल अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा। दो 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, हुकूमत कोई मुतालबा ना माने। शहबाज शरीफ से कह दिया, इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं देनी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा छट्टा सामने आ चुका। इसके एक के बाद एक झूठ की वजह से डीजी आईएसआई को मजबूरी में खामोशी तोड़ना पड़ी। ये डीजी आईएसआई की बातों का जवाब इतने दिन बाद भी नहीं दे सका। गंडापुर के ऑडियो लीक के बाद बंगिश का भी असलहा का एतराफ। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कामरान बंगिश कहते हैं कि उनके पास लाइसेंस याफ्ता असलहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ रखेंगे। लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने में कोई कबाहत नहीं। अली अमीन गंडापुर ने भी मौक़िफ़ दे दिया, वफाकी हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो दिफा का हक रखते हैं। मजीद कहा कि कारकुनों को लॉन्ग मार्च में असलहा लेकर आने का नहीं कहा। इस्लामाबाद में रेड जोन की 0 पॉइंट तक तोसी। इंतजामिया ने नक्शा जारी कर दिया। रेड जोन में सिक्योरिटी पर पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान तैनात होंगे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर यौमिया 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 60,000 आंसू गैस के शेल और 30,000 रबड़ की गोलियां खरीदी गईं। शेख रशीद का मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार। कहते हैं मुल्क में टकराव की कैफियत है जो नहीं चाहते। हुक्मरानों की दिमागी हालत ठीक नहीं, जो भी कदम उठाते हैं इमरान खान के हक में जाता है। घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हुक्मरानों की सियासत खत्म हो चुकी, इमरान खान के साथ खड़े हैं। रावलपिंडी लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेगा। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, डंडे बरसाने और खून बहाने की बात की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत दारुल हुकूमत को मफलूज नहीं करने देगी। ये लॉन्ग मार्च नहीं, शॉर्टकट मार्च है जो यूटन खान अपनी मुलाजमत के लिए कर रहा है। नवीद कमर बोले कि इमरान खान की सारी तगदो इक़्तिदार के लिए है। कभी धमकी देते हैं, कभी मिन्नतें और ताहयात तौसी की बातें करते हैं। इस अमले की मुद्दत 5 साल है। फौरी इलेक्शन का मुतालबा मुज़ाहिका खेज है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से बाज़ाब्ता रुजू किया मगर ताहाल एनओसी नहीं मिला। कश्मीर हाईवे पेशावर मोड़ पर जलसे के लिए एनओसी जारी करने का हुक्म दिया जाए। कारकुनों को हिरासा करने से रोकने का भी हुक्म दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त समाअत 2 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी से इजहार लाइल्मी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करा दिया। कहा, साबका लॉन्ग मार्च में पीटीआई क़यादत की किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट के डी चौक न आने के किसी हुक्म का भी इल्म नहीं था।
कराची से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना काफिला हैदराबाद पहुंच गया। पीटीआई के काफिले में दर्जनों गाड़ियां शामिल। सूबाई सदर अली जैदी कहते हैं कि पंजाब में दाखिल होने के बाद लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का 4 नवंबर को इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। सूबाई सदर परवेज खटक कहते हैं कि कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। किसी से मुलाकातें हो रही हैं, ना ही किसी मुज़ाकरात में उनका कोई किरदार है। लॉन्ग मार्च में जाँ बहक सहाफ़ी सदफ नईम के घर ताज़ियत करने वालों का तांता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी फातिहा खानी के लिए पहुंचे। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान, असद उमर और दीगर रहनुमाओं की भी आमद। वफाकी वजीर शाजिया मरी भी सदफ नईम के घर पहुंची। वजीर आला परवेज इलाही से मुतवफ़िया सदफ नईम की बेटी और बेटे की मुलाकात। वजीर आला ने मरहूमा की बेटी को 50 लाख रुपए का चेक दिया। सरकारी मुलाजमत देने का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत का अरशद शरीफ केस में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा करेंगे। पाकिस्तानी फैक्ट फाइंडिंग टीम का कीनिया में मुतासरा गाड़ी, फार्म हाउस, जाय वकुआ और डिनर के मकाम का जायजा। खुरम अहमद और वकार अहमद से पूछताछ भी की। खुरम ने बताया फायरिंग के बाद वकार को फोन करके इतला दी। वकार ने फार्म हाउस पहुंचने का कहा। वकार ने टीम को बताया कॉल आने के बाद कीनिया पुलिस और पाकिस्तानी दोस्त को आगाह किया। फायरिंग पुलिस की जानिब से किए जाने का शुबा नहीं था। वज़ीर आज़म का किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्जे देने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में किसानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वफाक और सूबे मुतासरा इलाकों के छोटे किसानों को 8 अरब 20 करोड़ रुपए मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने DAP खाद की कीमत में 2500 रुपए कमी का ऐलान भी किया। बोरी 11,250 रुपए में मिलेगी। किसानों को बिजली 13 रुपए फी यूनिट देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म पाक चाइना बिजनेस फोरम के जरिए तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद शहबाज शरीफ कल चीन जाएंगे। सदर और हम मनसब से मुलाकातें होंगी। दूसरी जानब वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद न्याजी की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 58 पैसे सस्ता 220 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 2 रुपए कमी के साथ डॉलर 225 रुपए में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में 124 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,264 पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चीनी कंपनी के नायब सदर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। चीन की कंपनी का पंजाब में $200 मिलियन की सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार। प्लाज्मा मेडिसिन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री लगाई जाएगी। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए पीटीआई का रेफरेंस मुस्तरद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रूलिंग देते हुए कहा इल्जामात बतौर वजीर आजम और मेंबर कौमी असम्बली थे। 2021 में सेनेटर मुंतखब होने के बाद नाअहली रेफरेंस का जवाज नहीं बनता। साबिक वजीर आजम गिलानी के खिलाफ आजम स्वाति ने तोशाखाना की गाड़ियां अहम शख्सियात को देने पर रेफरेंस दायर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां वाली की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। वकील की मजीद दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के रेफरेंस पर अपनी फाइंडिंग्स देना होती हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इख्तियार से तजावुज़। नाअहली सिर्फ ट्रायल के बाद मुमकिन है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी।
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 179 रन बनाए। कप्तान फिंच ने 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। आयरलैंड की टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई। लॉर्कान टेकर 71 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कमिंस, मैक्सवेल, स्टॉक और जैम्पा की 2-2 विकेटें। दूसरी जाने पाकिस्तानी टीम सिडनी पहुंच गई। 3 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से मैच होगा। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात बहुत कम हो चुके। अमीर तरीन शख्स का ट्विटर खरीदने के बाद उससे मजीद कमाई का प्लान। ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क का ब्लू टिक वाले सारिफीन से फीस लेने का फैसला। अब ट्विटर सारिफीन से तस्दीकी ब्लू टिक पर $20 माहाना फीस ली जाएगी। और होटल के कमरे की वीडियो लीक, कोहली और अनुष्का नाराज। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में होटल के कमरे की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुई। कमरे में रखा और बिखरा सामान दिखाई दे रहा है। कोहली कहते हैं वीडियो ने उनकी प्राइवेसी के बायस तशवीश में मुब्तला कर दिया। अगर होटल का कमरा ही महफूज नहीं तो प्राइवेसी किस जगह पर हो सकती है।